आई एम श्योर आप सभी ने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, बट एक ऐसा ही स्कैम अब्दुल करीम तेलगी ने भी किया था, जो कि हर्षद मेहता स्कैम के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था। ओवरऑल ये माना जाता है कि ये स्कैम लगभग 32,000 करोड़ तक का था, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम साबित करता है। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म महाराष्ट्र के पास कर्नाटका में खानापुर में हुआ। उनके पिता रेलवे के एक क्लास 4 के ऑफिसर थे। सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर जब अब्दुल करीम 7-8 साल के थे तब अब्दुल करीम के पिता एक्सपायर हो गए, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे अब्दुल करीम पर आ गई। अब्दुल करीम 7-8 साल में ही नासिक के रेलवे स्टेशन में फूड बेचने लगे और वो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद फिलिक्स इंडिया में एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन किया, जहां पर ज़्यादा पैसे न मिलने की वजह से उन्होंने किशन गेस्ट हाउस में एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। बट यहाँ पर भी वही बात थी कि उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे और अब्दुल करीम को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने थे। फिर किसी के कहने पर अब्दुल करीम पैसे कमाने के लिए गल्फ़ कंट्री चले गया, जहाँ पर वो अलग अलग काम करके पैसे कमाने लगा। बट फिर वही बात, वहाँ पर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और फिर वो 90s में मुंबई आ गया। मुंबई आते ही उसने वीज़ा और पासपोर्ट का जाली काम शुरू किया, जिसके बाद उसे थोड़े ही समय बाद पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। बट जेल में जाना उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसकी मुलाकात रतन सोनी नाम के एक कैदी से हुई, जिसने उसे स्टैम्प पेपर के बारे में बताया और बताया कि यहाँ से हम स्कैम करके बहुत सा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब्दुल करीम की भी दिमाग की बत्ती जली और जेल से थोड़े ही समय बाद छूटने के बाद रतन सोनी और उसने दोनों ने मिलकर नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के अलग अलग अधिकारियों से पहचान बढ़ाना चालू की और उन्हें अपने अंडर में लेना चालू किया। साथ ही जब भी ऑक्शन होता था तो अब्दुल करीम वहां पर जाकर सारी प्रेस की मशीन्स खरीद लेता था। अब उसने इन सभी मशीन्स का यूज़ करके स्टैम्प पेपर बनाना चालू किया। उसने स्टैम्प पेपर्स को अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेस, बैंक्स, स्टॉक ब्रोकेज फर्म में बेचना चालू किया। वो बैंक्स और सभी कॉरपोरेट हाउसेस को स्टैम्प पेपर कम दामों में देता था, जिस वजह से बैंक और कॉरपोरेट हाउसेस स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम से ही खरीदने लगे। साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने सरकारी दफ्तर में अपनी पहचान लगाकर स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज क्रिएट कर दिया, जिस वजह से उसका माल और बिकने लगा। अब अब्दुल करीम करोड़ों में कमाने लगा था, साथ ही उसकी अय्याशियाँ भी बढ़ रही थी। वो वहाँ पर मुंबई में ही दीपा डांस बार में जाता था और यहाँ तक कि माना जाता है कि उसे वहाँ पर एक डांसर इतनी पसंद आ गई थी कि उसने उस डांसर पर करीब 93 लाख रुपीस ऐसे ही लुटा दिए थे और वो उस समय की सबसे अमीर बार डांसर बन चुकी थी। फिर इस स्कैम के करीब 10 साल बाद 19 अगस्त 2001 को बेंगलोर पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें फर्जी स्टैम्प पेपर पड़े हुए थे। धीरे धीरे छानबीन के बाद इसमें बहुत से लोग पकड़े गए और तभी यहाँ पर नाम आया अब्दुल करीम तेलगी का। पुलिस अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर फैल गई, बट अब्दुल करीम तेलगी वहाँ से भाग चुका था। फिर पुलिस को थोड़े ही समय बाद एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक टिप मिली कि अब्दुल करीम अजमेर शरीफ की दरगाह में दर्शन के लिए आने वाला है। फिर जैसे ही अब्दुल करीम अजमेर शरीफ आया, वहाँ पर उसे पुलिस ने दबोच लिया और फिर उसे मुंबई लेकर आए। तब तक ये सिर्फ एक नॉर्मल क्राइम की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ट्रक पकड़ा गया था और कुछ गैर कानूनी काम पकड़े गए थे। फिर इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को नियुक्त किया गया, जिसके चीफ श्री कुमार थे। फिर बहुत छानबीन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये पता लगाया कि ये स्कैम लगभग 32,000 करोड़ का है।
जिसके बाद अब्दुल करीम से कड़ी पूछताछ चालू हुई। उसका नार्को टेस्ट भी कराया गया। उस नार्को टेस्ट में उसने 2 से 3 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का भी नाम लिया, जिसमें उस टाइम के डिप्टी सीएम शरद पवार भी शामिल थे। फिर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के बाद इस केस में उतनी प्रोग्रेस नहीं मिली। इस स्कैम की गंभीरता आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस केस में एक हेड कांस्टेबल के घर से 100 करोड़ और एक सब इंस्पेक्टर के घर से 200 करोड़ बरामद हुए थे। फिर 2007 में तेलगी को 202 करोड़ का जुर्माना और 30 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में 13 साल कर दिया गया था। फिर अक्टूबर 2017 में ऑर्गन फेलियर की वजह से अब्दुल करीम की मौत हो गई और वो बेंगलोर जेल में मर गया। ये केस भी इंडियन सिस्टम के फेलियर को दिखाता है, क्योंकि आज भी वो प्रिंटिंग प्रेस का पता नहीं चल पाया है जहाँ पर ये सब जाली काम होता था। और साथ ही वो सभी नेता और वो सभी करप्ट पर्सन्स भी आज खुलेआम घूम रहे हैं और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं।